हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज हम बात करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल जो है उसमें जीवन को बनाए रखने के लिए अनेक केमिकल एक्टिविटीज़ एक साथ चलती रहती हैं। इसीलिए कोशिका के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखना आवश्यक होता है। बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जैसे कि लगभग आप सभी जानते होंगे, सेल आप सबने पढ़ी है अब तक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मीडियम से सेपरेट करती है तथा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को कांस्टेंट बनाने के लिए आयंस और मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका का एक इंटरनल पार्ट है जो कि प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक मेम्ब्रेन होती है जिसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सिग्नल्स को रिसीव करने का, कोशिकाओं को पहचानने का, सेल्स एडिशन का एंड कम्युनिकेशन का कैरेक्टर पाया जाता है। प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण उपस्थित होता है। सेल मेम्ब्रेन का उपयोग जो है, वर्ड जो है, सबसे पहले सी नेगेली तथा सी क्रैमर ने किया था। जे.क्यू. प्लॉव ने इसे प्लाज्मा लीमा नाम दिया था। मॉडर्न सेल बायोलॉजिस्ट इस मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का उपयोग करते हैं। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है प्लाज्मा लीमा नाम किसने दिया था, तो वो है जे.क्यू. प्लॉव। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो परमेबिलिटी के आधार पर 4 प्रकार की हैं। परमेबल नाम से ही क्लियर है। इस प्रकार की मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए कम्प्लीटली परमेबल होती हैं। एपरमिएबल या इम्परमिएबल, ये मेम्ब्रेन्स आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। सेमी परमिएबल, कुछ निश्चित या फिक्स साइज के मॉलिक्यूल्स तथा आयंस का एक्सचेंज होता है। सेलेक्टिव परमिएबल, आवश्यकता अनुसार ही आयंस और मॉलिक्यूल्स का परिवहन होता है। थिकनेस लगभग हम सबको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन वेरिएशन हो सकता है 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। अब हम देखते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हम देखते हैं तो हमें ट्राई लैमिनर दिखाई देती है। आउटर डेंस लेयर जो है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। इनर डेंस लेयर जो है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा, वो भी प्रोटीन का बना होता है। मिडिल लेयर जो होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि दोनों प्रोटीन लेयर्स के बीच में स्थित होती है। समय समय पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए अनेक मॉडल्स दिए गए थे। उनमें से कुछ एक मॉडल्स का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसमें फर्स्ट है ओवरटन मॉडल। ओवरटन ने क्या कहा था? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तथा फैट सॉल्युबल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की तुलना में अधिक तेज़ी से होता है। इसी के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर पाई जाती है। अब इन मॉडल्स का जो ये हैं ओवरटन मॉडल, गॉर्टर एंड ग्रैंडर मॉडल, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनिशियल मॉडल्स थे ये। सेकेंड है गॉर्टर एंड ग्रैंडर मॉडल, इसको लिपिड लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मेनली पाए जाते हैं, जो कि बाईमॉलिक्यूलर लेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड का जो पोलर एंड है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि नॉन पोलर एंड जो होता है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैनियल एंड डेविसन मॉडल। इसे लैमिलर मॉडल भी कहते हैं, इसे डैनियल डेविसन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाईमॉलिक्यूलर लेयर पाई जाती है। ये बाईमॉलिक्यूलर लेयर जो होती है वो प्रोटीन की 2 लेयर्स के बीच में दबी हुई रहती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल फोल्डेड बी चेन के रूप में उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स 3 फॉर्म में पाई जाती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। इस मॉडल में टाइम पर अनेक मॉडिफिकेशंस हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखो कुछ एक मॉडल्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड या ABCDE। जैसा कि ए में दिखा गया है, कुछ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में दोनों साइड बीटा प्रोटीन चेन्स पाई जाती है, कुछ एक में दोनों तरफ अल्फा प्रोटीन, कुछ एक में दोनों तरफ गामा प्रोटीन चेन, कुछ एक में दोनों तरफ बीटा प्रोटीन तथा मेम्ब्रेन में अल्फा प्रोटीन धसी हुई रहती है।
एक तरफ बीटा और दूसरी तरफ गामा प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन जो होगी वो 3 तरह की होगी, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है वो बाईमॉलिक्यूलर लेयर के रूप में पाई जाती है, जो कि दोनों प्रोटीन लेयर्स के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिजेलर थ्योरी। इसका प्रतिपादन जो है हिलर और हॉफमैन ने किया था। इसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स से बनी हुई मिसैली उपस्थित होती हैं। ये सेंटर में देखो जो हमें दिखाई दे रही है, क्या है, मिसैली है, राउंड राउंड जो हैं। इस मिसैली में लिपिड का हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो भीतर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। मिसैली के दोनों तरफ प्रोटीन का कोट उपस्थित होता है। ग्लोबुलर मिसैली के बीच में पोर के रूप में स्पेस पाया जाता है। चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक मेम्ब्रेन है, इसीलिए मेम्ब्रेन की लैमेलर स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन जो होता है वो मिसैलीज में हो जाता है। ये देखो नीचे की तरफ एक डायग्राम दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन मिसैलर एंड लैमेलर स्टेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दिखाया गया है, मिसैली दिखाई दे रही है सेंटर में राउंड, इनमें बाहर की तरफ जो डायरेक्टेड है हाइड्रोफिलिक एंड है प्रोटीन का, सॉरी लिपिड्स का, अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड है। इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के बाहर की तरफ, दोनों तरफ, बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन आवरण पाया जाता है। एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है मिसैलर स्ट्रक्चर, और यदि हम उसको दूसरी तरफ देखें तो हमें वो लैमेलर स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डायनेमिक स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर हर पल चेंज होती रहती है। तो ये मिसैली से लैमेलर स्टेट में आती रहती है, लैमेलर स्टेट से मिसैली स्टेट में जाती रहती है। नेक्स्ट है रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन ने क्या मॉडल दिया था, इसके अनुसार सेल में पाई जाने वाली समस्त मेम्ब्रेन्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर ट्राइलैमेलर होती है। आउटर और इनर लेयर जो होती है इनकी 20 एंगस्ट्रॉम मोटे प्रोटीन्स की बनी होती है, जबकि मध्य का जो लिपिड का लेयर अस्तर है वो बाईमॉलिक्यूलर होता है और 35 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अकॉर्डिंग कोशिका में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी की स्ट्रक्चर जो है ट्राइलैमेलर होती है, इसीलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे ज़्यादा मान्यता जो है वो इसी मॉडल को मिली है। इसका प्रतिपादन किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, इसीलिए इसको सिंगर एंड निकोलसन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड लेयर जो होती है वो नॉन कंटिन्यूस होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल ढांचा बनाती है। लिपिड लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन के अणु जो कि फैट लेयर की बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं और लिपिड के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जिन्हें कि हम आसानी से अलग कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इजीली हम इनको अलग कर सकते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होगी, लिपिड लेयर में धंसे हुए रहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। जब इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं लिपिड के केवल आधी लेयर में ही धंसे हुए रहते हैं तो उसे सिस प्रोटीन कहते हैं। और जब ये लिपिड लेयर में आर पार हो जाते हैं, देखो जैसे कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सिस इंटीग्रल प्रोटीन जो कि लिपिड की थोड़े से पार्ट में ही धंसे हुए रहते हैं, तो ये तो हो गए सिस इंटीग्रल प्रोटीन। और ट्रांस साइड में थोड़ा सा आगे जाने पर आपको ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, लिपिड लेयर से आर पार निकले हुए रहते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये जो है वो लिपिड लेयर से टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो कि लिपिड में उपस्थित होता है उसे डोमेन कहा जाता है। जो डॉट डॉट से जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कह दिया है, डोमेन कहा जाता है। डोमेन की संख्या के आधार पर ट्रांस प्रोटीन निम्न प्रकार के हो सकते हैं, मोनोटॉपिक जब ट्रांस प्रोटीन में केवल एक डोमेन उपस्थित हो, बाईटॉपिक जब दो डोमेन उपस्थित हो, ट्राइटॉपिक जब 3 डोमेन उपस्थित हो। ट्रांस प्रोटीन में मैक्सिमम 7 डोमेन उपस्थित हो सकते हैं। अनेक जो मेडिसिनल रिसेप्टर और एड्रेनेर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनमें 7 डोमेन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। लिपिड और इंटरनल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्फीपैथिक टाइप के होते हैं। एम्फीपैथिक मतलब एक सिरा जो होगा उनका हाइड्रोफिलिक होगा और दूसरा सिरा जो होगा उनका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं वो जैसे कि हम सारे मॉडल्स में देख रहे हैं अंदर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से अनेक एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स और एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के बाहरी स्तर पर ही एक्सपोज्ड रहते हैं।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का लिक्विड पार्ट जो होता है लिपिड के द्वारा और मोज़ेक पार्ट जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के द्वारा निरूपित रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब फ्रीज फ्रैक्चर के द्वारा विभाजित किया जाता है तो फैट का बायोमोलिकुलर लेयर जो होता है वो 2 लीफलेट में विभाजित हो जाता है, जो 2 हाफ मेम्ब्रेन बन जाती हैं, ई लीफलेट एंड पी लीफलेट। ई लीफलेट एक्सोप्लाज्मिक, ये मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट होता है। इसका ई पार्ट जो होता है मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस को डिनोट करता है। और प्रोटोप्लाज्मिक, यहाँ देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक्सोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक, ये मेम्ब्रेन का इंटरनल अर्धांश होता है जो कि साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है। इसका पी भाग जो होता है वो मेम्ब्रेन की एक्चुअल सरफेस को निरूपित करता है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसी को सबसे ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है। तो ये तो हमारे मॉडल्स थे, ओवरटन मॉडल, ग्रेगर ग्रैंडल मॉडल, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, डैनियल डेविसन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये हम मॉडल्स आज पढ़ चुके हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।